in this question it's telling you that let C1 be the circle of radius 1 with center at the origin. ओके तो मैंने ना इस क्वेश्चन का डायग्राम पहले से ही बना रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में. मैं बस इसमें क्या करता हूँ, लेबलिंग कर दूंगा आपको एक्सप्लेन करते वक्त. ओके तो कह रहा है कि C1 be the circle of radius 1 with center at the origin. मतलब ये वाला सर्कल जो है आपका C1 है. ओके इसका सेंटर ऑब्वियसली क्या है, ओरिजिन है. ऑलराइट आगे पढ़ते हैं. Let C2 be the circle of radius r with center at the point A which is 4 1. मतलब ये वाला सर्कल आपका C2 है, इसका सेंटर है इस पॉइंट पर, है ना, इधर ही होगा सेंटर इसका कुछ, विच इज़ योर 4 1 और इस पॉइंट को A कहा गया है. ओके वेर R बिलोंग्स टू 1 2 3. अच्छा इसका रेडियस R दिया है तो एक बार बना लेते ना जस्ट ऐसे ही. ओके इसका रेडियस R है. अब कह रहा है टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन. टेंजेंट PQ टचेस C1 एट P एंड C2 एट Q. मतलब कि ये वाला टेंजेंट आपका PQ है which touches C1 at P and C2 at Q. Okay. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Okay. तो tangent ST touches C1 at S and C2 at T. तो ये हो गया आपका tangent ST. All right. Midpoints of the line segments PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at a point B. Okay, तो मैं PQ जो tangent है ना उसके midpoint को M बोलता हूँ, है ना, उसका midpoint जो है M है, और ST का midpoint को N बोलता हूँ, और इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है जो कि बेसिकली एक्स एक्सिस को कट करती है बी पॉइंट पे. ऑलराइट ऐसा क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे. ओके अब कह रहा है इफ ए बी इज इक्वल रूट 5 इट इज ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है देन द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर्ड इज. ओके तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोचें कैसे. तो देखो अगर आपने रेडिकल एक्सिस पढ़ा होगा ना तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कैसे करना है इसको. देखो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, radical axis of two circles, the locus of the point such that tangents drawn to both the circles from this point is equal. अच्छा अब देखो यहाँ पे जो M पॉइंट है, M पॉइंट से आपके दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट बनाया गया है जिसका लेंथ इक्वल है ना, MP है ना, MP और MQ इक्वल है. ओके और यहाँ पे भी देखो जो आपका N पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनाए गए दोनों सर्कल्स पे NS और NT उनका भी लेंथ क्या इक्वल है. अच्छा इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स जो है ना रेडिकल एक्सिस पे तो लाई करेंगे. अब MN से जो लाइन पास करेगी वही रेडिकल एक्सिस लोकस होगी. मतलब बेसिकली MN ही आपका क्या है, इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस है ना. तो ये आपका आ गया MN इन सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस. आपको पता है रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, C1 माइनस C2 दैट इज द डिफरेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ बोथ सर्कल्स इज इक्वल टू 0. ये होती है रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन, आपने पढ़ी होगी. तो चलो लिख देते हैं रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन. तो MN की इक्वेशन क्या हो गई आपके, यहाँ से देखो MN की इक्वेशन हो गई C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, है ना. अब देखो C1 की इक्वेशन क्या है. अच्छा C1 की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी ना. देखो C1 की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ C1 की इक्वेशन. ओके C1 का सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 1, तो ये हो गया आपका सिंपली क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. C2 की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी. तो C2 की इक्वेशन क्या है, देखो इसका सेंटर है 4 1 और रेडियस है r, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये हो गया आपका C2 का इक्वेशन. अब आप MN का इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ से. देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा देखना, ये आ जाएगा 8x माइनस 16, है ना, और ये आ जाएगा आपका प्लस 2y प्लस 1, है ना. ये हो जाएगा आपका कितना, आई गेस मैंने कुछ मिस्टेक की, हाँ -1 आएगा ना यहाँ पे. ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 तो माइनस होके -1 इज इक्वल, अच्छा C1 माइनस C2 को 0 करना है ना हमें, तो -1 प्लस आर स्क्वायर, हाँ ये इक्वल टू 0 होगा. ओके अब इसे एक बार लिख लेते हैं अच्छे से. तो ये कितना हो गया देखना आपका 8x प्लस 2y माइनस 18, हाँ प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. ये आ गया आपका MN का इक्वेशन. ओके अब MN एक्स एक्सिस को B पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मान लेता हूँ मैं जो आपका B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ मैं कुछ क्या अल्फ़ा कमा 0 मान लेता हूँ. ओके अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, अल्फ़ा कमा 0 को MN की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. तो देखो अल्फ़ा कमा 0 को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा 8 अल्फ़ा माइनस 18 प्लस आर स्क्वायर 0. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखना, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8. ओके तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई. अब हमें कहा गया है AB का डिस्टेंस √5 है, तो AB का डिस्टेंस हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लेते हैं और वहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे. तो
बी पॉइंट क्या है आपका 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 कॉमा 0। अब अगर मैं ए बी स्क्वायर लिखूँ, देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर की आपको वैल्यू दी गई है 5। ओके, तो अब देखना सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर विच इज़ आपका आर स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, देखना यहाँ से फिर से देखो, सॉरी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 कॉमा 0। तो अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाने जाऊँ तो क्या लिखूंगा 4 माइनस अल्फा ना, तो 4 माइनस अल्फा कितना हो गया देखना, 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8, 32 माइनस 8 इज योर हाउ मच 14, है ना, ये ब्रैकेट में ना, तो ये 14 प्लस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर होता है ना डिस्टेंस फार्मूला में, तो ये आ जाएगा आपका 14 प्लस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर, देखो 14 प्लस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि मैंने ए बी स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, प्लस रूट तो हट जाएगा ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें b का तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो y2 माइनस y1 आपका होल स्क्वायर सिंपली क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते क्विकली, देखो 14 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 14 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 इंटू 8। अब 14 प्लस आर स्क्वायर पॉजिटिव है, तो 14 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सिंपली 2 इंटू 4 विच इज़ योर 8, है ना, नहीं सॉरी 4 इंटू 8 स्क्वायर है ना ये, हाँ, तो 14 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 इंटू 8 विच इज़ योर 16, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या आपकी 2। निकालना क्या था हमें, हाँ निकालना भी आर स्क्वायर का वैल्यू था, जो कि आपका आ जाएगा क्या 2, सो 2 इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू।